कभी सोचा है कि भगवान, हाँ स्वयं भगवान, अपनी माँ के लिए रो पड़े? आज हम एक ऐसी ही अद्भुत कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कथा जो भक्ति के असली मायने समझाती है। और ये शब्द किसी और के नहीं, खुद भगवान जगन्नाथ के हैं। उन्होंने पुरी के राजा के सपने में आकर ये कहा था, दर्द से, बिल्कुल दर्द से कराहते हुए। सोचिए, एक ऐसा सपना जिसने एक ताकतवर राजा की दुनिया ही हिला दी। तो जाहिर है राजा की तरह हमारे मन में भी यही सवाल आता है, कौन हो सकती है भगवान की माँ? मतलब जिसे पूरा ब्रह्मांड पूछता है, वो भला किसे अपनी माँ कह रहा है? बस इसी सवाल में इस पूरी कहानी का सार छुपा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उसी सपने से, वो सपना जिसने पुरी के राजा की नींद ही उड़ा दी थी। राजा की जब आंख खुली तो वो एकदम हड़बड़ाए हुए थे, पसीने में भीगे हुए। भगवान का वो उदास चेहरा, उनके दर्द में डूबे शब्द सब राजा के कानों में गूंज रहे थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कौन है ये माँ, आखिर किसका अपमान हुआ है? राजा के इन सवालों का जवाब पता है कहाँ था? किसी राजमहल में नहीं, बल्कि एक छोटी सी मामूली सी कुटिया में। तो चलिए मिलते हैं उस भक्त से, जो दुनिया की नजरों में तो एक आम औरत थी, लेकिन भगवान के लिए वो एक माँ थी। कहानी कुछ दिन पहले की है। एक बहुत ही गरीब बुजुर्ग महिला मंदिर जा रही थीं। अकेली रहती थीं, दुनिया में उनका कोई नहीं था, पहनने को बस एक ही पुरानी साड़ी। लेकिन उनकी आंखों में ना भक्ति की एक अलग ही चमक थी, एक ऐसी चमक जो बड़े बड़े धनवानों में भी नहीं दिखती। और यहीं पर ना भक्ति का एक बहुत ही अनोखा रूप दिखता है। देखिए, पूरी दुनिया भगवान जगन्नाथ को कैसे देखती है, ब्रह्मांड के स्वामी, एक महान देवता जिनकी पूजा होती है। पर वो बूढ़ी औरत, वो उन्हें अपना लल्ला मानती थी, अपना बच्चा। उनके लिए ये कोई पूजा पाठ या रस्म नहीं थी, ये तो बस एक माँ का अपने बेटे के लिए प्यार था, बिल्कुल निस्वार्थ। लेकिन होता ना, कभी कभी सबसे पवित्र भावनाएं भी दुनिया के कठोर नियमों से टकरा जाती हैं। और ठीक यही हुआ उस माँ के उस सच्चे निश्चल प्रेम के साथ। उस दिन मंदिर में बहुत बड़ा उत्सव था। भगवान को 56 भोग चढ़ाया जा रहा था, मतलब 56 तरह के शाही पकवान। ये सिर्फ खाना नहीं होता, ये तो वैभव, श्रद्धा, हर चीज का प्रतीक था। अब इतने बड़े आयोजन को देखकर उस माँ के मन में क्या आया होगा? कोई लालच? नहीं, बस एक सीधी साधी चिंता। वो सोचने लगी, अरे मेरा लल्ला इतना सब खाएगा, कहीं उसके पेट में दर्द ना हो जाए। देखिए, कितनी सरल सोच है एक माँ की। और बस इसी एक चिंता में वो भागी। अपनी झोपड़ी के बाहर से नीम की कुछ टहनियां तोड़ी, उन्हें बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से पत्थर पर पीसा और उस पाउडर को एक छोटी सी मिट्टी की डिब्बिया में रख लिया, अपने लल्ला के लिए एक माँ की दवा। पर जब वो ये छोटी सी डिब्बिया लेकर मंदिर के दरवाजे पर पहुंची, तो पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया। और जब उन्होंने बताया कि वो क्यों आई हैं, तो एक पहरेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा, पागल हो गई हो क्या? भगवान को ऐसी कड़वी दवा की कोई जरूरत नहीं। बस पहरेदारों ने वो डिब्बिया उनके हाथ से छीनी और जमीन पर फेंक दी। वो नीम का पाउडर जमीन पर बिखर गया और उस औरत का दिल भी उसी पाउडर की तरह टूटकर बिखर गया। वो एक शब्द नहीं बोली, बस सिर झुकाकर अपने आंसू पोंछती हुई वापस अपनी कुटिया चली गईं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि जिस पल उस माँ का दिल टूटा, ठीक उसी रात राजा ने वो सपना देखा। तो अब हम वापस चलते हैं राजमहल, जहाँ राजा का पश्चाताप शुरू होने वाला था। अब राजा को सारी बात समझ में आ गई थी। वो सपना एक सच्चा इशारा था। भगवान का दर्द किसी और वजह से नहीं, बल्कि एक भक्त के अपमान की वजह से था। उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की और अपने लोगों को हुक्म दिया, उस बूढ़ी औरत को ढूंढो जो भगवान को लल्ला कहकर बुलाती है। और जैसे ही पहरेदारों ने पूरी घटना बताई, राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनके मन में जो भावना आई ना, उसे कहते हैं पश्चाताप। ये सिर्फ एक गलती का दुख नहीं था, ये इस बात का एहसास था कि उनके राज में, भगवान के ही घर में सच्ची भक्ति का इतना बड़ा अपमान हुआ। उन्हें साफ साफ समझ आ गया कि भगवान का पेट दर्द उसी अपमान से जुड़ा था। और यही पश्चाताप था जिसने एक अपमान को हमेशा हमेशा के लिए सम्मान में बदल दिया और जन्म दिया एक ऐसी परंपरा को जो आज तक उस प्यार की गवाही देती है। पहरेदारों ने उस महिला को ढूंढ निकाला।
और जैसे ही राजा को पता चला, वो खुद चलकर उसकी टूटी फूटी झोपड़ी तक गए। सोचिए, एक राजा की इतनी विनम्रता। वहां पहुंचकर वो महान राजा उस गरीब महिला के पैरों में झुक गए और बोले, माता, मुझे माफ कर दो, मैं आपकी भक्ति को पहचान नहीं सका। आप तो सच में भगवान की माँ हो। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। सोचिए, जिस महिला को मंदिर से धक्के मारकर निकाला गया था, उसे पूरे राजकीय सम्मान के साथ वापस मंदिर लाया गया। उन्होंने फिर से नीम का चूर्ण बनाया और इस बार खुद भगवान जगन्नाथ को अर्पित किया। और इस तरह एक माँ का जो निजी प्रेम था, वो मंदिर की एक पवित्र सार्वजनिक परंपरा बन गया। उस दिन के बाद से वो महिला लिंगी माता के नाम से जानी जाने लगी और उनकी ये ममता भरी भक्ति की कहानी पूरे देश में हर जगह गूंजने लगी। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या पता चलता है? ये हमें ले जाती है भक्ति के असली मतलब की तरफ। ये कथा हमें बताती है कि सच्ची भक्ति क्या है। ये सिखाती है कि भक्ति का लेना देना धन दौलत या ऊंचे पद से नहीं है, वो तो बस एक पवित्र मन में होती है। भगवान तक जो आवाज पहुंचती है वो दिखावे की नहीं, बल्कि सच्चे प्यार की होती है। और कभी-कभी प्यार से चढ़ाई गई एक मामूली सी चीज, जैसे लिंगी माता का वो नीम का चूर्ण, वो 56 भोग से भी कहीं ज्यादा कीमती बन जाती है। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि भक्ति का कौन सा रूप हमारे दिल को ज्यादा छूता है, वो जो बड़े बड़े नियमों और रिवाजों में बंधा है, या फिर वो जो एक माँ के सीधे सादे सच्चे और निस्वार्थ प्रेम जैसा है।